दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेश कोटपुतली 3001 में। सभी सब्सक्राइबरों का दिल से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो पहले हमने बात की थी समुच्चय की। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय की बात की थी। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को कितने रूपों में लिखा जाता है, ये सब हमने बात कर ली थी। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये केवल कंसेप्ट क्लास है। तो नया टॉपिक आज का है कार्डिनल संख्या। तो कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं? जैसे कोई समुच्चय होता है, समुच्चय में जितने अवयव होते हैं ना, वो अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? अपनी कार्डिनल संख्या कहलाती है। तो किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो उन अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? अपनी कार्डिनल संख्या। ठीक है। तो किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो उन अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनल संख्या कहलाती है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में कितनी कार्डिनल संख्या हैं? ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में कितनी कार्डिनल संख्याएं? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 10 प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना क्या हो गया? पूरा समुच्चय हो गया। अब इस समुच्चय में कितनी कार्डिनल संख्या है? मतलब जितने अंक है ना, ये जितने अवयव हैं उतनी क्या होगी इसकी कार्डिनल संख्या। तो इसमें कितनी हो गई कार्डिनल संख्या? 10। तो जितने अवयव होंगे समुच्चय में वो क्या कहलाएगी? उसकी कार्डिनल संख्या। ठीक है। अब इस कार्डिनल संख्या को अपन n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से। इस संख्या को n से व्यक्त करते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई? कार्डिनल से। तो इसमें कितने अवयव हो गए अपने? 10। तो इसको अपन ने लिख दिया n a बराबर 10। ठीक है। आपको समझ में आ गई कार्डिनल संख्या क्या होती है? ठीक है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन। ठीक। अपना दूसरा एग्जाम्पल है क्या? x है एक समुच्चय जहाँ पर x एक क्या है? पूर्णांक है। जहाँ x न तो अपना पॉजिटिव है और न अपना नेगेटिव है। तो इसमें अपनी कार्डिनल संख्या चेक करते हैं कि इसकी कार्डिनल संख्या कितनी आती है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं x एक क्या है? पूरा पूर्णांक है और ना तो वो क्या है? पॉजिटिव है, ना वो अपना क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें एलिमेंट कितना हो गया? मतलब ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो अपना एलिमेंट इसमें 0 आ गया ना। पूर्णांक मतलब 0 एक पूर्णांक है और 0 ना तो पॉजिटिव माना जाता है और ना ही नेगेटिव माना जाता है। ठीक। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो गया? ये कितना अवयव है? एक ही अवयव है, एक ही अवयव है। तो इसलिए इसकी जो कार्डिनल संख्या होगी वो कितनी होगी? 1। तो आशा करता हूँ आपको कार्डिनल संख्या समझ में आ गई होगी। मतलब जितने अवयव होंगे ना, एलिमेंट होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी? अपनी कार्डिनल संख्या कहलाएगी। ठीक। अब दूसरी बात करते हैं अपन। अब अपन लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है? कोई अपना BA दे रखा है क्या? x है ना, एक क्या है? अपना नेचुरल नंबर। और x² माइनस 4x बराबर 0, ये अपना एक इक्वेशन दे रखा है। इसको अपने को संतुष्ट कराना है और इसमें बताना है क्या? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, मतलब कार्डिनल संख्या कितनी है। ठीक। तो अपन आंसर की बात करें कार्डिनल संख्या। अब आशा करता हूँ आप इसका जवाब मुझसे पहले कर पा रहे होंगे। चलो अब आप ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। तो चलो बात करते हैं कार्डिनल संख्या इसकी कितनी है। अपने को x एक समुच्चय दे रखा है जो क्या है? अपना प्राकृत संख्या बिलोंग करता है और x² माइनस का 4x बराबर 0 दे रखा है। मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जो नेचुरल नंबर हो और इस समीकरण को क्या कर रही हो? संतुष्ट कर रही हो। सबसे पहले अपन लेते हैं 0। क्या 0 इसमें ले सकते हैं? 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए अपन लेते हैं क्या? 2 लेके देख लो। 2 से इस समीकरण क्या होता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 0 नहीं आ रहा। 4 लेके देख लो। 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16। तो कितना आ रहा है? अपना 0 आ रहा है। तो मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई?
कार्डिनलिटी इसकी एक हो गई, क्या हो गई, एक। तो देखो अपन x बराबर 4 लेते हैं, क्योंकि 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 0 अपन ले नहीं सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 4 का स्क्वायर करते हैं, -4 क्या हो गया, 0। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एन बी बराबर क्या हो गई, कार्डिनलिटी अपनी 1 हो गई, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे इसकी कार्डिनलिटी 4 हो गई, और ये तो अवयव है अपना, एलिमेंट है अपना, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई इसकी, 1। तो आशा करता हूँ कार्डिनल संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट। तो बात करते हैं अपन इक्वल सेट, समान समुच्चय की। तो देखिए समान समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय वे होते हैं जो हूबहू सेम एक जैसे हों। हूबहू मतलब जैसे ए में अपने को दे दिया क्या, 3 एलिमेंट दे दिया, 1 2 3, और बी में अपने को दे दिया क्या, वापस ये दे दिया 1 2 3। तो दोनों बिल्कुल सेम सेम है, सेम सेम है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे अपने, इक्वल सेट, समान समुच्चय। मतलब कि कोई भी दो अवयव यदि एक जैसे प्रतीत होते हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट, समान समुच्चय। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी जो पुनरावृत्ति कर दी जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये समान समुच्चय ही कहलाएगा। यदि देखो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। मैंने लिख दी बात क्या, किसी भी एलिमेंट के अंदर पुनरावृत्ति का फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको अपन समझते हैं इस एग्जांपल से। जैसे अपन ने ए में ले लिया क्या, 1 2 3 4 ये एलिमेंट ले लिया। बी में अपन ने ले लिया क्या, 1 2 2 4 3 4 ये ले लिया। तो आपको लग रहा होगा इसमें कार्डिनल संख्या 1 2 3 4 4 ही है, और इसमें मतलब देखो पुनरावृत्ति आ रही है, तो इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्या है, अपने इक्वल सेट हैं। क्या ये ए बराबर बी है, ठीक है, मतलब कि इसमें पुनरावृत्ति का फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुनरावृत्ति होगी और दोनों सेम हैं। अगर यदि मैं इसमें 5 लगा देता तो ये समान नहीं रहते, फिर 4 के बाद यदि मैं 5 लगा देता तो ये समान समुच्चय नहीं कहलाते। दूसरी बात, जो अपना सेट है ना, इसके अंदर अवयवों की श्रेणी या पद का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवयवों की श्रेणी और पद का मतलब, यदि मैंने ये लिया, एक ए ले लिया क्या, 1 2 3 4, और बी में अपने ने अवयव ले लिए 4 3 1 2। तो इसको यदि अपन 4 को पहले ले आए, 3 को पहले, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसके जैसे इसको लिख दिया ना, तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्या है, अपने इक्वल सेट, समान समुच्चय, ठीक है। अब बात करते हैं अपन समतुल्य समुच्चय, मतलब कि इक्वलेंट सेट। तो समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं, दो सेट मतलब दो समुच्चय जिनकी कार्डिनल संख्या समान हो। कार्डिनल संख्या अपन ने पढ़ ली, कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं, ये अपन ने पढ़ ली, जितने अवयव होंगे इसकी उतनी कार्डिनल संख्या कहलाती है। और समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, दो सेट लेते हैं जिनकी कार्डिनल संख्या केवल और केवल कार्डिनल संख्या यदि समान होगी ना, तो क्या कहलाएंगे अपने समतुल्य समुच्चय। मैं इसको लिख देता हूँ। तो क्या होता है, दो समुच्चय जिनकी कार्डिनल संख्या समान हो क्या कहलाता है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो अपन इसको अब जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपन ने ले लिया कोई ABC समुच्चय ले लिया जिसमें ABC एलिमेंट है, ठीक है, और अपन ने एक ले लिया दूसरा। तो देखो इसमें भी कार्डिनल संख्या कितनी है, ये A ले लिया अपन ने और ये अपन ने B ले लिया। तो N A कितनी हो गई भाई साहब, 3, और NB कितनी हो गई, 3। दोनों की कार्डिनल संख्या क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए अपने, क्या हो गए, समतुल्य समुच्चय। और समतुल्य समुच्चय को अपन दर्शाते हैं किससे, इसको मैं लिख देता हूँ ABC, इसको अपन इससे दर्शाते हैं, ठीक है।
तो ये अपना क्या हो गया भाई साहब, समतुल्य समुच्चय। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं परिमित की और अपरिमित की। तो परिमित समुच्चय क्या होते हैं, वे समुच्चय जिनके अंदर आने वाले सेट को गिना जा सके। मतलब कोई सेट ले लिया जिनको अपन ने काउंट कर लिया, तो क्या कहलाएगा अपना परिमित समुच्चय। तो इसकी मैं लिख देता हूँ क्या, कोई अपन ने एक 2 3 4 5, ठीक है, ये इसमें 5 अवयव हैं। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो क्या हो गया अपना, क्या हो गया अपने फाइनाइट सेट। अब दूसरी बात करते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसमें अनंत एलिमेंट होते हैं, अनंत अवयव होते हैं, मतलब इनको अपन गिन नहीं सकते। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वही ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अपन गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। अब इसकी अपन एक बात याद रखते हैं, क्या, जो अपने फाइनाइट सेट होते हैं ना, परिमित समुच्चय, इनकी जो कार्डिनलिटी की बात करें, फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, एक फिक्स नंबर। क्या होती है, फिक्स नंबर। फिक्स नंबर कैसे, जैसे अपन ने बात की इसकी, ए में कितने एलिमेंट है, 5, मतलब 5 फिक्स है। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई भाई साहब, 5 हो गई। मतलब परिमित समुच्चय की जो कार्डिनल संख्या होती है वो होती है 5। अब बात करें इसकी अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें अवयव ही नहीं काउंट कर सकते, अवयव ही नहीं गिन सकते। तो इसमें कार्डिनल संख्या कैसे गिनेंगे, क्योंकि कार्डिनल संख्या अवयवों पे डिपेंड करती है, जितने अवयव होंगे उतनी ही कार्डिनल संख्या होगी। तो इसके बाद अपन देखते हैं कल। थैंक यू गाइज़।